वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पीएम मोदी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि देश की जीडीपी में तेजी से विकास हो रहा है, मगर ना तो प्रधानमंत्री और ना ही वित्त मंत्री और ना ही केंद्र सरकार का कोई और नुमाइंदा ये बताना जरूरी समझता है कि विकास दूसरी और भी बहुत चीजों में हो रहा है। मसलन सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर में तेजी से विकास हो रहा है। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए गोल्ड और पर्सनल लोन लेने वालों की तादाद में तेजी से विकास हो रहा है। और तो और महंगाई ने तो विकास के सारे कीर्तिमानों को ही ध्वस्त कर दिया है। आइए एक एक करके मोदी राज में विकास के नए पैमानों पर नजर डालते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के मुताबिक काम करने वाले लोगों की संख्या जुलाई में 399.38 मिलियन से गिरकर अगस्त में 397.78 मिलियन हो गई। यानी सिर्फ अगस्त के महीने में बेरोजगारों की संख्या में 15 लाख का विकास हुआ। अकेले ग्रामीण भारत में लगभग 13 लाख लोगों की नौकरियों का नुकसान हुआ, जबकि इसी दौरान शहरी बेरोजगारों की संख्या में भी 2 लाख का विकास हो गया। मगर विकास की इस दर को कोई भी सरकार शायद ही दिखाना चाहेगी। सीएमआई की माने तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जुलाई में 6.95% से बढ़कर पिछले महीने 8.32% हो गई। अगस्त में शहरी बेरोजगारी लगभग 1.5% अंक बढ़कर 9.78% हो गई। जुलाई में यह 8.3%, जून में 10.07%, मई में 14.73% और अप्रैल में 9.78% थी। मार्च में भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने से ठीक पहले शहरी बेरोजगारी दर 7.27% थी। कोरोना काल ने लोगों को आर्थिक तौर पर इस कदर तोड़ा कि वो गोल्ड लोन यानी कि सोना गिरवी रखकर पैसा लेने तक को मजबूर हो गए। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान 90,000 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया गया, जबकि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में पहले के मुकाबले 77% ज्यादा इस तरह का लोन लिया गया। पर्सनल लोन का आंकड़ा भी इस समय काल में बढ़ा है। दरअसल फॉर्मल और सर्विस सेक्टर द्वारा क्रेडिट यानी जमा रकम की मांग बीते 12 महीनों में कम रही, पर गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड कारोबार आधारित चलने वाली रिटेल लोन्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रिटेल या पर्सनल लोन जो कुल बैंक ऋण का 26% है, पिछले 12 महीनों में 9% की तुलना में जुलाई 2021 तक 12 महीनों में 11.2% उछला। अब बात विकास की हो रही है तो भला महंगाई में हुए विकास को कैसे भूल सकते हैं। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी की कीमतों में भारी विकास हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे तेज विकास की तो पूछिए ही मत। विकास के इस नए पहलू पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों की तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।